हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं टैक्स इनकम टैक्स। ठीक है, क्या टैक्स होता है और क्या इनकम टैक्स होता है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके मन में और जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में हम एक अच्छे से शुरुआत कर रहे हैं और अच्छे से डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इसको जो ये हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, इस वीडियो लेक्चर में हम टैक्स के बारे में देखेंगे, टैक्स क्या होता है, और इनकम टैक्स के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा इनकम टैक्स के जो हेड हैं उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं सचिन दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का नाम है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, यहां पे मैं लिख दिया इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स को बोलते हैं हिंदी में आयकर। क्या बोलते हैं जी? आयकर बोलते हैं। हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से पहुंचना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है कि ये टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, आयकर क्या होता है, क्यों किसे जरूरत पड़ती है, कौन इनकम टैक्स लेता है और किससे लेता है। सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे, लेकिन हमें पढ़ना कहां से है? हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं। तो भैया आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, वर्ड है गवर्नमेंट। ठीक है, वर्ड है गवर्नमेंट, जिसे आप अपनी भाषा में बोल देते हैं सरकार। आप सब एक बात जानते हैं, जो इनकम टैक्स होता है या कोई भी टैक्स होता है सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है जी, ये बात हमारी समझ में आ गई, सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आप क्या समझते हैं, जो सरकार है या गवर्नमेंट है, ये क्या काम करती है? ये दो बड़े काम करती है। गवर्नमेंट का क्या काम है? दो बड़े काम है। सबसे पहला काम है इनकम करना, यहां पे हम लिख देते हैं इनकम। गवर्नमेंट क्या करती है? इनकम करती है, और उस इनकम को क्या करती है? फिर खर्च करती है। हाँ, मेरे साथ बोलो, खर्च करती है भाई। तो हम यहां पे लिख देंगे एक्सपेंडिचर। इनकम क्या है जी? इनकम है हमारी आय, यानी कि गवर्नमेंट का जो आप बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट की कमाई है, सरकार की कमाई है, वो आपकी इनकम है। सरकार जो खर्च करेगी वो खर्चा है, तो हम यहां पे लिख देंगे खर्च। हमने दो बात सीखी अब तक, गवर्नमेंट की इनकम क्या है, गवर्नमेंट का खर्च क्या है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? हाँ तो भाई मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? हमें बेसिकली एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें देखना है गवर्नमेंट की कमाई कहां से है, आय कहां से है, इनकम कहां से है। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इनकम टैक्स है। आप बेसिकली एक बात तो समझ ही गए होंगे कि भाई इनकम टैक्स अगर गवर्नमेंट लेगी तो गवर्नमेंट की क्या बनेगी? इनकम बनेगी। तो हमें बेसिकली इनकम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, फिर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट की इनकम है वो क्या है और क्या नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, बिल्कुल बेसिक। यहां पे मैं लिखता हूं भैया गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट इनकम। ठीक है, जो गवर्नमेंट की इनकम है वो दो चीजों से मिलकर बनती है जी। कितने चीजों से मिलकर बनती है? दो चीजों से। जो सबसे पहली चीज है इसमें वो आएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। यहां पे हम नंबर डाल देते हैं ना। दो पॉइंट हो गए आपके। ठीक है, एक हो गया आपका जो आपकी गवर्नमेंट की इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई, और दूसरी होगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट।
जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसे बोलते हैं राजस्व प्रक्रिया। ठीक है, और दूसरी है पूंजीगत प्रक्रिया। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इनकम है वो दो तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका राजस्व प्रक्रिया और दूसरा तरीका है आपका पूंजीगत प्रक्रिया। ठीक है, दो तरह से गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम होती है। अब हमें देखते हैं जो राजस्व प्रक्रिया है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसमें कौन कौन से तरीके आते हैं। ठीक है, कुछ तरीके हैं, इसे हम लिख लेंगे ए। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे नंबर डाल दिया। सबसे पहले जो राजस्व प्रक्रिया है इसमें आता है भैया आपका टैक्स, और हमें टैक्स के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए मैं सारी की सारी जो कहानी है वो इसलिए आपकी घुमा फिरा के लाया हूं। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है इनकम का, नॉन टैक्स। यानी जो राजस्व प्रक्रिया है, यहां पे प्रक्रिया में ये रह गया, राजस्व प्रक्रिया में दो तरह के आते हैं। ठीक है, एक टैक्स हो गया और एक हो गया आपका नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में क्या होगा, आप सब जानते हैं, अगर गवर्नमेंट में आप कहीं भी किसी भी अस्पताल में या फिर किसी भी सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहां पर आपको फीस देनी पड़ती है। वो फीस कहां पे जाएगी भैया, वो आपके खाते में तो जाएगी नहीं, सीधी सी बात है गवर्नमेंट के खाते में जाएगी। अगर आप गाड़ी तेज चलाते हैं तो आप पे लग जाता है भैया फाइन, इसे बोलते हैं जुर्माना। फीस एक तो हो गई आपकी फीस और दूसरा हो गया आपका जुर्माना। यहां तीसरी चीज है भैया लाइसेंस। अगर आप किसी भी चीज का लाइसेंस बनवाते हैं तो लाइसेंस के आपको पैसे देने पड़ते हैं। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस के बदले आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लाइसेंस। ठीक है जी, लाइसेंस। और एक पॉइंट यहां पे लिख देंगे हम ETC। मतलब और भी इसमें कई सारे तरीके हैं जो इसमें आते हैं। अब जो तुम्हारा रह गया पूंजीगत प्रक्रिया, इसमें सबसे पहला हम लिख लेंगे क्या, सबसे पहला है, इसे हिंदी में भी लिखूं, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसे प्रत्यक्ष से लिख लो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो इसमें सबसे पहला तरीका आएगा आपका पूंजीगत प्रक्रिया में, यानी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा भैया आपका डिसइन्वेस्टमेंट। ये डिसइन्वेस्टमेंट है क्या, इस पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से समझना है। जो सरकार है, सरकार की संपत्ति है, आप जानते हैं सरकार की बहुत सारी संपत्ति है, या फिर सरकार के कुछ, जैसे BSNL हो गया और आपका LIC हो गया, या बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक है जिसमें गवर्नमेंट के शेयर हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन शेयर को बेचना शुरू कर देगी। तो वहां से भी तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इनकम आ सकती है, बिल्कुल भी आ सकती है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, जो संपत्ति है, संपत्ति को बेचने पर, ठीक है, संपत्ति को बेचने पर क्या होगा, सरकार की इनकम बन सकती है। या फिर यहां पे लिख सकते हैं संपत्ति, या शेयर कर लो इसको भी, संपत्ति या शेयर को बेचने पर। इससे एक हमारा नुकसान होगा, वो नुकसान क्या है, जो हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, एसेट्स क्या होती है, हमारी कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का मतलब यह है, जब सरकार के पास संपत्ति है, सरकार उस संपत्ति को बेच रही है, तो भाई सीधी सी बात है, सरकार के पास जो संपत्ति है वो कम होगी, यानी जो सरकार की एसेट है, वे सरकार की एसेट कम हो रही है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आ जाएगा, यहां पे आ जाना तो चाहिए।
दूसरा तरीका है सरकार भाई किसी से ऋण ले ले। ऋण बोले तो पैसा उधार ले ले, ठीक है। तो उधार ले ले, हम यहां से लिख सकते हैं अगर गवर्नमेंट किसी से उधार लेगी यानी पैसा उधार लेगी तो उससे भी तो उसकी इनकम होगी ना, उसके पास, गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ ही रहा है उधार लेने से भी। लेकिन उधार को हम क्या बोलते हैं? उधार को भैया हम बोलते हैं सार्वजनिक ऋण। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या बोल देंगे? पब्लिक डेट। यहां तक की जो बात है वो आपकी समझ में आई है? अच्छा एक बात बताओ आप, जो डिसइन्वेस्टमेंट तरीका है पूंजीगत प्रक्रिया का, इसमें अगर गवर्नमेंट संपत्ति बेचती है तो हमारी जो एसेट है, हमारी एसेट कम हो जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उधार लेती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से उधार ले रही है या किसी भी संस्था से उधार ले रही है या फिर किसी भी जो रिचेस्ट कम ये है आपकी कंट्री है, जैसे आपका यूएसए, कनाडा वगैरह है, इनसे अगर उधार लेती है तो गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, क्या लायबिलिटी बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? गवर्नमेंट की लायबिलिटी से बढ़ जाती है। लेकिन हमें इतनी सारा जो प्रोसेस है वो हमने क्यों सीखा? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो हमारा पॉइंट था टैक्स, हमें इसे पढ़ना था। और मैंने ये इतना सा पॉइंट आपको पढ़ाने के लिए ये सारा का सारा चार्ट समझाया। मैं चाहता था कि आप इस बात को समझें कि जो टैक्स है, गवर्नमेंट टैक्स का करती क्या है, और जो इनकम है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके मन में बस एक ही सवाल होता है, जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है वही गवर्नमेंट की इनकम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की जो इनकम है वे कई सारे तरीके से होती है। उसमें एक टैक्स है, एक जो तरीका है वो टैक्स है, और टैक्स भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है इनकम का। तो इसलिए हमें टैक्स को पढ़ने के लिए सारी चीज हमने पढ़नी पड़ी। इसे मैं रफ करता हूं। अब हमें पढ़ना है हमारा टैक्स, ठीक है। जो ये हमारे पॉइंट हैं बाकी के, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सारा जो है ना, हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है भाई। ये तो बस केवल आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमें पढ़ना है आपका टैक्स, ठीक है। टैक्स के बारे में समझते हैं। यहां पे हम लिख देंगे टैक्स सिस्टम। जो टैक्स का सिस्टम है वो क्या है हमारे इंडिया के अंदर? जो टैक्स होते हैं ना भाई, टैक्स होते हैं आपके टू टाइप्स के, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बड़े से अक्षरों में ए, और यहां पे लिख दे रहा हूं भाई बी, ठीक है। ए और बी। ए क्या है? ए आपका डायरेक्ट टैक्स, और बी क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर। इसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कर। अब थोड़ा सा अंतर समझते हैं, अंतर क्या होता है, ठीक है। जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स आपका वो टैक्स है जो किसी भी पर्सन पे लगता है, और उसका जो पेमेंट है ना वही व्यक्ति करेगा जिस पे वो लगेगा। क्या बोल दिया मैंने? नहीं समझ पाया, ठीक है जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पास पढ़नी पड़ेगी बात। आप इनकम करते हैं, ठीक है, आप सैलरी कमाते हैं, आपको सैलरी का टैक्स लगता है। कोई भी कंपनी है उस पर रेड पड़ती है, आप क्या करते हैं भैया? आप पे जुर्माना लगता है। इसका क्या मतलब है? जिस व्यक्ति पे जो टैक्स लग रहा है ना उसका पेमेंट वही कर रहा है। अगर किसी कंपनी पर रेड लगेगी तो क्या उसका पेमेंट दूसरी कंपनी कर देगी? नहीं करेगी। अगर किसी भी कंपनी पर रेड लगी उसका पेमेंट उसे खुद ही करना पड़ेगा। यही हम कहना चाह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? ए पॉइंट लिखेंगे, डायरेक्ट जो टैक्स है वो ट्रांसफर नहीं होता। एक तरह से मान लो जिस व्यक्ति पर लगा है उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा। यहां पे हम लिख देंगे नॉट ट्रांसफर। ठीक है भाई, इसे हम यहां पे लिख देंगे
किसी अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफर नहीं, किसी अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके लिए ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। समझेंगे अभी कैसे, यहां पे लिख देता हूं, ट्रांसफर ऑन कंज्यूमर, उपभोक्ता पर ये भैया हो जाता है ट्रांसफर। किस पे, उपभोक्ता पे। क्या मतलब है इन दोनों पॉइंटों का, इसका मतलब है जो डायरेक्ट टैक्स है जिस व्यक्ति पे लगेगा वही व्यक्ति उसका पेमेंट करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या है, ये हमेशा लगता तो भाई कंपनी के ऊपर है, ठीक है, या फिर लगता है बिजनेसमैन के ऊपर है, किसी भी जो आपका प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर लगता है, या किसी दुकानदार के ऊपर लगता है। लेकिन जो उसका पेमेंट है वो कौन करता है, बोलो कौन करता है, उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ता कौन हो गया, जो उस वस्तु को खरीदता है। सपोज करो भाई आप कहां गए, आप मूवी देखने गए, ठीक है, आपने मूवी का टिकट लिया। मूवी का टिकट लेने पे जो आप देखोगे टिकट में भैया आपके 275 रुपए का तो टिकट था और उसमें कुछ टैक्स भी लगा हुआ था। लेकिन वो टैक्स आप पे नहीं लगा था, वो टैक्स लगा था जो मूवी हॉल था ना आपका, जो पिक्चर का सिनेमा था, उस पर टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने कि भाई तुम इनकम कर रहे हो, ठीक है, तुम कमाई कर रहे हो, तुम टैक्स दो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वो टैक्स लगा था उन पे, उन्होंने वो कंज्यूमर पे लगा दिया। सपोज करो आप 1000 रुपये कोई वस्तु खरीदने जाते हो, कोई भी सामान लेने जाते हो, कोई भी सपोज कुछ भी लेने जाते हो आप 1000 रुपये का, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिससे आप शॉपकीपर है, आप शॉप से सामान खरीदने जाते हो, जो उस 1000 रुपये की वस्तु है, ठीक है, 1000 रुपये की वस्तु पे गवर्नमेंट ने शॉपकीपर पे टैक्स लगाया हुआ है। 1000 रुपये की वस्तु पे लगाया है टैक्स। कितना टैक्स, 20%। तो कितने रुपये की वस्तु, 200 रुपये की, यानी 1200 रुपये की टोटल हो गई। तो अब जैसे आप कंज्यूमर हुए, आप उस शॉपकीपर के पास गए कि भैया मुझे कोई प्रोडक्ट दे दो, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपये, ठीक है जी। जो उसका एक्चुअल प्राइस है 1000 रुपये, वो तो आप उसे पे करोगे ही करोगे, लेकिन जो ये 200 रुपये है ना, ये भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है किस पे, कंज्यूमर पे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के इसमें आएगा। हम बोल सकते हैं इम्पोज्ड, क्या बोलेंगे, इम्पोज्ड ऑन इनकम और प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ, किस पे लगाया जाता है भैया, लगाया जाता है आय अथवा लाभ पर लगाया जाता है। जबकि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगाया जाता है, गुड्स पे और सर्विस पे। यहां पे हम लिख सकते हैं बी पॉइंट क्या, इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस। किस पे लगाया जाएगा भाई, मैंने गुड्स और सर्विस पे लगाया जाएगा, ठीक है, यानी वस्तु और सेवाओं पे। अब एक पॉइंट इसमें और है, जो ये डायरेक्ट टैक्स है इसकी वसूली कौन करता है भाई, ठीक है, जो इसका कलेक्शन होगा, कलेक्शन कौन करता है। तो यहां पे हम लिख लेंगे कलेक्टेड बाई CBTB। और जो इसे कलेक्ट करेगा किसे, इनडायरेक्ट टैक्स को, कलेक्टेड बाई CBIC।
अब इनकी फुल फॉर्म और देख लेंगे भाई थोड़ी सी, ठीक है। एग्जाम में आ भी जाती है, नहीं भी आती, ठीक है, लेकिन आपको समझने तो चाहिए ना। इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये गलत लिख दिया भाई, CBDT है ये, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होगा वो कौन करेगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई आपके? हमने अब तक 3 पॉइंट पढ़ लिए इनके, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के भी और इनडायरेक्ट टैक्स के भी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, कौन कौन से जो टैक्स हैं वो डायरेक्ट में है, कौन कौन से टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट में है, ठीक है। बोर्ड पर अभी जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर लेता हूं। आप ना क्या करो, हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलो अपना, ठीक है। चलो नहीं तो भाई अब तक हमने जो पढ़ा ना, आप वो क्या करो, हैंड टू हैंड अपने जो नोट्स वगैरह उनमें लिखते चलो, आपको भाई समझने में बड़ी हेल्प होगी, ठीक है। जब आप पढ़ोगे आपको बड़ा फायदा होगा समझने में और पढ़ने में। अब हम जो 4 पॉइंट है उसे पढ़ते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसके भी हम क्या पढ़ लेंगे? एग्जाम्पल। कि जो अब तक हमने बकवास करी वो बकवास क्या क्या कहती है हमारी, ठीक है। जो 4 पॉइंट है इसमें सबसे पहला जो डायरेक्ट टैक्स आएगा वो है भाई आपका इनकम टैक्स। क्या है जी आपका? इनकम टैक्स। इसे बोल देंगे हम आयकर, ठीक है, क्योंकि हमारी आय पे लग रहा है तो इसे आयकर बोलते हैं। कुछ आंख खुली मेरे भाई आपकी? बिल्कुल खुली होगी। बी है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? ये जो आपकी कंपनी वगैरह होती है। सी, एक सी पॉइंट है ये आपका हाउस टैक्स, इसे बोल देंगे आवास कर। अगर आपके घर का कोई टैक्स लगता है तो क्या उसका कोई आपका जो पड़ोसी होगा वो पे कर देगा? नहीं करेगा, आपको ही पे करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट टैक्स में आता है। एक है फिर डी पॉइंट, वो है क्या आपका? वेल्थ टैक्स। यह होगा भैया आपका संपत्ति कर। अब थोड़ी सी मेरे भाई आपकी ये दिखाई दे गया होगा आपको एक वर्ड, इनकम टैक्स। देखो कहां कहां से पूरी वो खींच के लाया हूं और आपको इनकम टैक्स पे लाकर रोक दिया। हमारा जो सब्जेक्ट है वो इनकम टैक्स है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमें पढ़ना है। लेकिन मैंने आपको सारा क्यों पढ़ाया? आपको पता भी तो होना चाहिए कि हाँ इनकम टैक्स के अलावा भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, है नहीं। और टैक्स, अगर टैक्स की बात करें, ठीक है, कि भैया टैक्स से क्या होता है? गवर्नमेंट की कमाई होती है, ठीक है जी। लेकिन आपको यह भी तो पता चले कमाई और तरीके से भी होती है, आप गलत फहमी में ना रहो। लेकिन जो ये आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चनों में आ जाएगा भाई। आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं ना उनमें आपका पूछ लेता है जरूर, ठीक है भैया। अब थोड़ा सा इसके भी एग्जांपल समझ लेंगे जल्दी से करके। सबसे पहले आपका जीएसटी है। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर इसमें आती है आपकी एक सेल्स टैक्स भी आता है, ठीक है। सेल्स टैक्स को आप क्या बोलेंगे बताऊंगा अभी, ठीक है। एक इसमें आपकी कस्टम ड्यूटी भी आती है, एक इसमें आपके भैया आ जाएगा सर्विस, ठीक है, सर्विस टैक्स। और एक आ जाएगा आपका एक्साइज
ये हो जाएगा आपका सेवा कर। कस्टम ड्यूटी क्या होता है आपका? आयात निर्यात होता है, आयात और निर्यात। जो आयात निर्यात करते हैं ना देश विदेश से, तो ये आपका सीमा कर होता है भाई। ठीक है, सपोज करो आप क्या करोगे, आप अमेरिका से कुछ चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर बेचने के लिए, तो उसी पे लगेगा आपका सीमा कर। या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे देश को कुछ भी वस्तु बेच रहे हो, जब भी आप पे ये वाला टैक्स जरूर लगेगा। सेल्स टैक्स क्या है आपका? बिक्री कर है। ठीक है, एक रह गया आपका एक्साइज, इसे बोलते हैं भाई आपका उत्पाद कर। हमें ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, हमें कोई सा भी नहीं पढ़ना। वैसे मैं आपको बता दूं, अब तो जीएसटी आ चुकी है, पहले सारे लगते थे, ठीक है, ये सारे लगते थे, लेकिन अब जीएसटी आ चुकी है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपकी जो कस्टम ड्यूटी है वो आज भी लगती है, ये भी लगता है, ठीक है, लेकिन वैसे अब जीएसटी आ चुकी है तो जीएसटी लगती है मोस्टली। अब हमें पढ़ना क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, अब हमें ये पढ़ना है, ठीक है। ये हमने जो भी लिखा ये हमें कुछ नहीं पढ़ना, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, समझाने के लिए आपको अब तक पढ़ाया है। ठीक है जी, अब हम ना इनकम टैक्स हेडिंग डालते हैं, और जल्दी से आप भी अपनी रजिस्टर कॉपी में इनकम टैक्स की हेडिंग डाल लो और पढ़ना शुरू करते हैं। क्या होता है आपका इनकम टैक्स, क्या होता है आपका आयकर, जिसे आप आयकर बोल देते हो, बोलते हो भैया टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया और ये तो अब हमारी इनकम पे टैक्स लगाएगा। ठीक है, इसे भी मिटाओ। इनकम टैक्स हमने हेडिंग डाली हुई है और अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना। ठीक है भैया, अब हम पढ़ते हैं अपना इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? जो व्यक्ति होता है ना, पर्सन। अब तुम पूछोगे पर्सन कौन होता है भैया, पर्सन भी अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है, वो अगली वीडियो का पार्ट है कि पर्सन कौन होता है, व्यक्ति कौन होता है। 7 तरह के व्यक्ति होते हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही होता है, ठीक है। इसमें 7 टाइप्स आ जाएंगे आपकी व्यक्ति की। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट इसमें, व्यक्ति की वार्षिक इनकम पे लगता है, वार्षिक आय पर लगता है। और वार्षिक आय आप जानते हैं क्या होती है, 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जितनी भी आपकी टोटल इनकम होगी ना वर्ष की, यानी वार्षिक की, ठीक है, यानी एनुअल इनकम, उसी पे आपका इनकम टैक्स लगाया जाता है। और इनकम टैक्स कौन सी इनकम पे लगता है, व्यक्ति की सभी इनकम, इनकम या आय, व्यक्ति की सभी इनकम या आय, लेकिन भैया एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम जिसे आप बोलेंगे कृषि आय, कृषि आय को छोड़कर, ठीक है। 2 पॉइंट समझे अब तक हमने क्या, इनकम टैक्स है जो भैया आपका, ये व्यक्ति की वार्षिक आय पे लगता है, ठीक है, एनुअल इनकम पे लगता है। और वो जो आपका एनुअल ईयर होगा वो कौन सा होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आपका वार्षिक वर्ष माना जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट हमने क्या लिखा, व्यक्ति की जो इनकम है वो सभी, अरे गलत लिख दिया क्या, यहां पे लिखो भैया व्यक्ति की सभी इनकम, ठीक है, व्यक्ति की सभी इनकम, ठीक है, व्यक्ति की सभी इनकम या आय एग्रीकल्चर को छोड़कर, ठीक है।
जितनी भी रहेंगी सब पे आपका क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। अब आप पूछोगे कि इनकम टैक्स लगाया किसके द्वारा जाता है? इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे आप क्या कहेंगे, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब यहां पे एक ना छोटी सी मजेदार स्टोरी है, स्टोरी समझ लो या भैया आप कुछ भी समझ लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ठीक है भैया, एक स्टोरी जो बन के आई है वो ये है कि जो आपका इनकम टैक्स है वो कौन कौन पे करेगा, बताओ भाई। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि इनकम टैक्स है आपको पे करना है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर है, लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पे करेंगे नहीं करेंगे, ये हमारी इनकम है नहीं है ना। कौन कौन व्यक्ति इनकम टैक्स पे करेगा? तो गवर्नमेंट ने एक शिकंजा बनाया, वो क्या है, गवर्नमेंट बहुत चालाक होती है ना यार। गवर्नमेंट ने सोचा कि सारे जितने भी पर्सन है ना, सारे व्यक्ति हैं, सभी को लपेट लो। और लपेटना कैसे है उन्हें? अब देखो, लपेटने के लिए उसने क्या किया, लपेटने के लिए उसने 5 पॉइंट बनाए, ठीक है। उसने कहा कि बस मैं कुछ, मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हमें बस 5 पॉइंट है, ठीक है। जिस व्यक्ति की भी इनकम इन 5 पॉइंटों के अंदर आएगी वो इनकम टैक्स कहलाएगी। अब ये 5 पॉइंट कौन कौन से लिखे गवर्नमेंट ने, उन्हीं 5 पॉइंटों का हम बोलते हैं हेड। अब ये हेड क्या है? ये है भैया आपके हेड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। चलो अब हम अपने हेड्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ते हैं। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलती है कि जिस व्यक्ति की भी इनकम इन 5 पॉइंट के अंदर आ जाएगी वो आपकी इनकम टैक्स में शामिल हो जाएगी। यहां पे हेडिंग डाल देंगे भाई आपका हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम टैक्स। अब जो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट लिखूंगा ना आपके, वे 5 पॉइंट ही आपके चैप्टर है मेनली, ठीक है। और जितना मैंने अब तक आपको समझाया या जितना मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा वो सारा आपका थ्योरिकल पोर्शन रहेगा, ठीक है। अभी आपकी थ्योरी चल रही है, कल इसमें मुश्किल से 2 या 3 क्लासेस ना आपकी टोटल ये थ्योरी पे लगेंगी, ठीक है। जितने भी आपके चैप्टर वगैरह हैं सब वे थ्योरी में कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो हेड लिखूंगा ना 5, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी आपके न्यूमेरिकल चैप्टर होंगे, ठीक है जी। हेड लिखते हैं, सबसे पहला आता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब क्या हुआ? मतलब है वेतन से जो भी आपकी आय होगी, ठीक है, वेतन से आय। फिर दूसरा हेड है, दूसरा हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम, अब कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जो कोई काम धंधा तो करते नहीं है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5-7 मकान बना दिए अपने दिल्ली जैसे शहर में, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे मकान बना दिए, और एक ही मकान के अंदर आपके 20-20 कमरे हैं, और सभी को उन्होंने 5-5 हजार रुपए के हिसाब से दे दिया, और सरकार को बोलते हैं कि भैया हम तो कुछ कमाते नहीं है, ठीक है। हमारे तो क्या बोलते हैं, कोई सैलरी नहीं, हम तो किसी के यहाँ पे जॉब नहीं करते, हम तो कोई इनकम टैक्स नहीं देंगे, क्यों? हम कमाते नहीं है, हम किसी के यहाँ जॉब नहीं करते। गवर्नमेंट बोलती है बच्चों अभी रुको, अभी रुको, कि जो दूसरा पॉइंट है ना ये इसी के ऊपर है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट कहती है भैया जो तुम्हारी मकान है, ठीक है, ये जो तुम्हारे मकान संपत्ति है इन सभी तो तुम कुछ कमाते ही हो, दो टैक्स छोड़ने थोड़े वाली है सरकार कि भैया आपको ऐसे ही छोड़ देगी, ठीक है जी। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, वेतन वाला भी हो गया, मकान वाला भी हो गया। अब एक जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए क्या पॉइंट है?
यहां पे है PG और BP, ठीक है, शॉर्ट में तो ये है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और क्या है भाई, प्रोफेशन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम? व्यापार अथवा पेशे से आए। अब ये पेशा क्या है? सपोज करो कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई वकील है, कोई है ना, वे बोलते हैं कि भैया हम किसी के यहाँ जॉब भी नहीं करते, ठीक है, और हम अपने मकान से भी कोई अर्निंग नहीं करते, ठीक है, तो जो ये पैसा है ना, पैसा उसी के लिए यूज हुआ है, ठीक है, जो प्रोफेशन है। और जो बिजनेस है, बिजनेस तो बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। जो एक 4 पॉइंट है, कुछ खिलाड़ी अब ये भी कहेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कुछ खिलाड़ी ऐसे कहेंगे कि भैया जो हमारी इनकम है ना, वो इन 3 पॉइंटों में से किसी के अंदर नहीं आती। क्यों? हमारे तो बाप दादाओं के पास इतनी जमीन थी, हम तो जब भी हमारे घर में मतलब कमी सी लगती है, हम तो थोड़ा सा पार्ट बेच देते हैं और हमारे पे पैसे आ जाते हैं। ऐसे भी तो थे ना बहुत सारे रजवाड़े थे राजाओं के, है ना, जो आज तक जिंदे हैं। फिर एक 5वां पॉइंट बचा, उसमें कहा कि जो भी जिनकी भी इनकम ना इन 4 पॉइंट में नहीं आ रही, जो लिखे, जिसकी भी इनकम इन 4 पॉइंट में नहीं आ रही, उसकी इनकम इस 5वें पॉइंट में आ जाएगी। और 5वां पॉइंट लिख दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, अन्य साधनों से, अन्य साधनों से आए। अन्य साधन का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे कि भैया जुआ, ठीक है, कोई गेम, ठीक है, कोई भी जुआ लगाया, सट्टा लगाया, किसी के 1 करोड़ रुपए कोई लॉटरी में जीत गया, ठीक, कोई हाउस राइडिंग में कोई 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जीत गया, तो वो भी तो उसकी इनकम हुई। जो सट्टे वाले होते हैं ये, ठीक है, इस टाइप के वो होते हैं, है ना, उनकी भी तो इनकम होती है। तो वो सारी की सारी किस्म आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ये आपके जो 5 थे ना, ये थे आपके हेड्स ऑफ इनकम। अब इसके बाद देखो बेसिकली कुछ नहीं है, बस अब हमें ये पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें अगर पढ़ाना चाहें मैं आपको, हाँ, तो भैया जो हमारे पॉइंट है ना, हेड्स मैंने आपको पढ़ा दिए, आप अपनी कॉपी में लिख लो। इसके आगे की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो इससे आगे का जो भी चैप्टर है, ठीक है। जब भी वीडियो अपलोड होगी, जब भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और जो ये वीडियो है ना, वीडियो की जो पूरी एक प्लेलिस्ट रहेगी, उसके नीचे सारी वीडियो डलती चल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक करो यार। अगर तुम लाइक करोगे जब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, मेरी पढ़ाई हुई वीडियो से किसी का कुछ अच्छा हुआ, फायदा हुआ है ना, किसी को मजा भी आया, जब भी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज मैं कोई ज़्यादा लंबी सीरीज नहीं खींचूंगा इसको, है ना। अगर मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों का इंटरेस्ट है तो इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर आगे हम थोड़ी सी 2-3 वीडियो में पूरी थ्योरी कवर कर लेंगे अपनी, और फिर जो मैंने हेड बताए ना आपको, 5 हेड बताए थे, हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद, थैंक यू।